जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के थोड़े शॉर्टकट कीज़ पढ़े थे और एमसीक्यूज़ करे थे, 30 एमसीक्यूज़ करे थे। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एमएस एक्सेल के एमसीक्यूज़ और कुछ शॉर्टकट कीज़। मैं आपको थोड़ा उन जो मैंने नोट्स बना के रखे वो आपको बताऊँगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल EDU लर्न EDU को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलो अपन पहले कुछ वो शॉर्टकट कीज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन एमसीक्यूज़ पे आएंगे। ये देखिए कुछ शॉर्टकट कीज़ है, किसकी? एमएस एक्सेल की कुछ शॉर्टकट कीज़ है। ये बारी बारी थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं शॉर्टकट कीज़। पहली शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। क्या होता है? इंसर्ट करंट टाइम। कहते हैं कंट्रोल प्लस सेमीकोलन क्या होता है? इंसर्ट करंट डेट। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 होता है इंसर्ट न्यू वर्कशीट। अल्ट प्लस एंटर मूव टू नेक्स्ट लाइन इन वन सेल। फिर शिफ्ट प्लस 3 ओपन एक्सेल फार्मूला विंडो। शिफ्ट प्लस F5 ब्रिंग अप स्पीच बॉक्स। कंट्रोल प्लस I1 है, सॉरी, ओपन फॉर्मेट सेल विंडो। फिर अल्ट प्लस 1, सॉरी, अल्ट प्लस इक्वल टू create format to sum all above cells. Then control shift plus 1 number in common comma format. Control plus shift plus 4 format number in currency format. Control plus shift plus 3 date format. Shift control plus shift plus 6 scientific font. ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है, आपको इतने याद रख करने की ज़रूरत। जो बेसिक है, जो ऊपर वो ये लिखी है, इनको आप याद कर दीजिए, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब उसके बाद है कुछ और कुछ शॉर्टकट कीज़ है, जैसे ये आगे इनमें से ये आ सकती है, ये है ज़रूरी। जैसे F2 का ये जो फंक्शन कीज़ है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी आती है। F2 क्या होता है? एडिट सेलेक्टेड सेल। F3 होता है पेस्ट न्यू विंडो ओपन। फिर था रिपीट। F4 का होता है रिपीट लास्ट एक्शन। F5 होता है गो टू द स्पेसिफिक सेल। A3 जैसे किसी सेल में जाना होगा। F11 होता है क्रिएट न्यू चार्ट। F9 होता है मिनिमाइज वर्कबुक। F10 होता है मैक्सिमाइज वर्कबुक। ये फंक्शन कीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आती है। अब उसके बाद ये देखो कुछ आगे, जैसे कंट्रोल पर स्पेस अगला सेलेक्ट इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करने की कंट्रोल पर स्पेस आता है। शिफ्ट प्लस स्पेस होता है सेलेक्ट इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस लगाएंगे। और कॉलम को कंट्रोल प्लस माइनस होता है डिलीट सेलेक्टेड कॉलम और रो। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू इंसर्ट न्यू कॉलम और रो। कंट्रोल प्लस होम मूव टू सेल A1, किसी सेल A1 को मूव करने के लिए। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है। तो अब अपन शॉर्टकट कीज़ हो तो आपने थोड़ी बहुत देख ली, तो इनको आप मतलब याद कर दीजिएगा। और आप नोट्स भी बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप बाद में इनको रिवाइज भी कर सकते हो। तो ये आगे कुछ शॉर्टकट कीज़। अब हम जाते हैं अपने एमसीक्यूज़ पे। जो अपने एमसीक्यूज़ में जो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कॉल आ गई थी, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू रिमूव बॉर्डर अप्लाइड इन सेल। कहता है सेल में अगर बॉर्डर लगाओ तो उसको अपन रिमूव कर सकते, कैसे करते हैं? तो इसका ऑप्शन है सेलेक्ट नन ऑन बॉर्डर टैब, ओपन टू लिस्ट ऑन द बॉर्डर टूल इन द फॉर्मेट टूल, देन चूज टू फर्स्ट टूल, या बोथ ऑफ एबो और नन ऑफ एबो। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी से भी ही बॉर्डर सेल रिमूव नहीं होता है। बॉर्डर कैसे रिमूव होता है? होम पे, पहले होम पे जाएंगे, फिर बॉर्डर पे जाके फिर इरेज बॉर्डर का ऑप्शन आता है, तो वैसे बॉर्डर इरेज होता है। तो इसमें से दोनों ऑप्शन सही नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है डैश वैलिड डेटा टाइप इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डैश कहता है कौन सा वैलिड टाइप नहीं है, तो करेक्टर। इसका क्या है? करेक्टर इज नॉट ए वैलिड टाइप इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में करेक्टर वैलिड टाइप करेक्ट डाटा नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड आ गया, व्हाट इज़ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल क्या होता है? स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल
इसमें एम एस एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है। तो प्रेजेंटेशन और पीपीटी मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट से वर्क बुक्स ये वगैरह इसमें नहीं होते। इस एम एस एक्सेल की अब से क्या बनती है, स्प्रेडशीट। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए स्प्रेडशीट आएगा। फिर अपन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द रोल लिमिट ऑफ एम एक्स एक्सेल 2019। रो लिमिट कितनी है एम एस एक्सेल 2019 की? इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 48,576। ये कितनी है किसकी, एम एस एक्सेल जो है 2019 का, उसकी रो लिमिट ये है। फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रोज आर डिज़ाइन है। रोज कैसे डिज़ाइन होते हैं, 1 2 3 ABC A1 B1 C1 या 1 इस टाइप में रोज 1 2 3 की फॉर्म में डिज़ाइन करे जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, डेस लॉजिकल फंक्शन इंडिकेट ट्रू इफ ओनली आर द आर्गुमेंट्स आर असाइंड एज ट्रू एंड फॉल्स अदरवाइज। इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी एंड लॉजिक फंक्शन इंडिकेट करता है ट्रू इफ अगर सभी आर्गुमेंट ट्रू है, एंड फॉल्स अदरवाइज अगर सभी आर्गुमेंट ट्रू नहीं है तो इसका मतलब वो फिर फॉल्स होगा। एंड में क्या होता है, एंड में सभी जो फंक्शन लॉजिक फंक्शन जो होता है उसमें सभी आर्गुमेंट्स ट्रू होने चाहिए, बट आर में अगर एक ट्रू भी होगा एक फॉल्स भी होगा वो चल पड़ता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7th, और क्वेश्चन नंबर 7th इज द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इन ए वर्ड शीट इज कॉल्ड। कहता है जो वर्ड शीट होती है, जो एम एस एक्सेल में जो वर्ड शीट बनती है ना, जो आप उसमें डाटा इनपुट करते हो और उसके बाद हमारे पास एक वर्ड शीट तैयार होती है, कहता है वो क्या वर्ड शीट ऑफ इन वर्क शीट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, सेल्स। रोज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम, ये जैसे ये आ गया इंटरसेक्शन ऑफ रोज ये आ गया, कॉलम्स ये आ गया। जब ये इंटरसेक्ट होते हैं यहाँ पे क्या बनता है, सेल्स, इसको कहते हैं सेल्स। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4 सेल। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, द ग्रेटर देन साइन। कहता है ग्रेटर देन साइन जो है एग्जाम्पलीफाइड एज ए या एन ऑपरेटर। कहता है ग्रेटर देन साइन जो है वो क्या कहती, लॉजिकल ऑपरेटर की एक एग्जाम्पल है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, डेश इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इफ फंक्शन। इफ फंक्शन अगर हमने यूज़ करना हो तो इसमें कौन सा सही लॉजिक है। ऑप्शन बी इज द राइट। कहता है इफ लॉजिक टेस्ट वैल्यू इफ ट्रू वैल्यू इफ फॉल्स। ये क्या आता है, सही ऑप्शन फार्मूला है लॉजिक का, मतलब कहता है इफ फंक्शन का सही ऑप्शन है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, डेट इज द फंक्शन यूज टू मैच मल्टीपल वैल्यूज एंड रिटर्न द फर्स्ट मैच इन द विंडो मैक इफ यू हैव ऑफिस 2019 और इफ यू हैव माइक्रोसॉफ्ट 365 सब्सक्रिप्शन। इसमें कौन सा फंक्शन यूज होता है, तो इसमें हमारे पास स्विच फंक्शन का यूज होता है। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, स्विच सही ऑप्शन यूज होता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, डिस टाइप ऑफ चार्ट इज गुड फॉर ए सिंगल सीरीज ऑफ डेटा। तो सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए डिस किस्म की चार्ट सही होते हैं। किस किस्म की चार्ट सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए सही होते हैं, तो ऑप्शन पाई चार्ट जो होता है वो सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए सही होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हम अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन है, व्हाट डू एक्सेल फार्मूला स्टार्ट विद। एक्सेल फार्मूला किस से स्टार्ट होता है। एक्सेल फार्मूलाज जो भी होते हो इक्वल टू से स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो भी फार्मूले स्टार्ट होते हैं वो इक्वल टू से स्टार्ट होते हैं, किसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 आ गया,
ये क्वेश्चन है, नेम द कीबोर्ड शॉर्टकट टू यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एक्सेल विंडोज़। ओपन एक्सेल विंडोज़ के बीच में स्विच करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है? तो इसका ऑप्शन आएगा कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करते हैं हम। जो ओपन एक्सेल विंडोज़ होते हैं उनके बीच में स्विच होने के लिए कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम द कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू कॉपी द वैल्यू फ्रॉम सेल अबव द एक्टिव सेल इनटू द सेल आर द फार्मूला बार इन द एमएस एक्सेल। कीबोर्ड में कौन सा शॉर्टकट कीज होता है वैल्यू को कॉपी करने के लिए सेल्स में अबव द एक्टिव सेल से इनटू द सेल आर फार्मूला बार इन द एमएस एक्सेल। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही आएगा? ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज़ करता है, प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज़ होता है इसमें। और ये क्या था, स्ट्रॉप्स, एपस्ट्रॉप बोलते हैं शायद से, हाँ एपस्ट्रॉप्स का यूज़ होता है इसके लिए। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन फिर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 पे क्या है, व्हाट इज़ एन एक्सेल फीचर दे डिस्प्ले ओनली द डाटा इन कॉलम। कहता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। व्हाट इज़ एन एक्सेल फीचर, कहता है एक एक्सेल फीचर क्या है जो डेटा कॉलम पे डिस्प्ले होता है अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया से। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, फार्मूला, पिवट। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आएगा, फिल्टरिंग इज द फीचर दैट डिस्प्ले ओनली द डेटा इन कॉलम अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now let's move to the question number 16. Our question number 16 is dash is a function in Excel. Excel में dash की कौन सा फंक्शन आता है? सम माइनस सब्ट्रैक्ट या मैक्स। इसमें क्या आता है, सब्ट्रैक्ट क्या होता है, फंक्शन है एक्सेल में। सब्ट्रैक्ट इज क्या कहता है, फंक्शन है एक्सेल में। सम नहीं है, माइनस नहीं है, मैक्स एम एक्स मल्टीप्लीकेशन ही, बट सब्ट्रैक्ट इज ए फंक्शन इन एम एक्स एक्सेल। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश डैश एक्सेल फंक्शन रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन 2 और मोर कंडीशन। 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन पे बेस करता है क्या, ट्रू और फॉल्स। कहता है इसका कौन सा एक्सेल होता है? डी, एंड एक्सेल रिटर्न ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन 2 और मोर कंडीशंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 18 थे, व्हाट इज द काउंट इफ फंक्शन इन एक्सेल यूज। कहता है वाई, क्यों यूज़ होता है काउंट इफ फंक्शन एम एस एक्सेल में क्यों यूज़ होता है? तो ऑप्शन ए, काउंट सेल एंड स्पेसिफाइड, सेल को स्पेसिफाइड काउंट करने के लिए काउंट इफ का यूज़ होता है कि इसमें एम एस एक्सेल में। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 19